दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा 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 हरिदास दुलारी राधा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
कल आपने श्रीमद्भागवत जी के अंतर्गत वामन भगवान की कथा सुनी। राजा बलि ने गुरु की आज्ञा का पालन करके तीनों लोकों को छीन लिया देवताओं से। देवता जब मारे मारे भटकने लगे तब महाराज भगवान नारायण वामन का रूप धारण करके गए राजा बलि के यहाँ और 3 पग भूमि में ही सारे त्रिलोकी को नाप लिया और देवताओं का तीनों लोक वामन भगवान ने लौटा दिए और स्वयं राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। और स्वयं राजा बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी करने के लिए पहुंचे। तो आज भी राजा बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी करने के लिए जाते हैं। जब हमारे देवता सो जाते हैं, हम लोग कहते देव सो गए, तब राजा बलि के यहाँ ही देवता पहुंच जाते हैं। तब हमारे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और जब कार्तिक एकादशी आती है तब भगवान वहां से आते हैं और मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 हैं और 24 अवतार ही वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए जो अवतार हैं वो मात्र 2 अवतार हैं। पहले भी बताया, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। और राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया है उसको हम सबको अपनाना चाहिए, और कृष्ण ने जो अपने जीवन में गाया है उसको अपनाना चाहिए। राजा ने कहा, मुझे आप राम कथा सुनाए। राजा परीक्षित जी ने कहा श्री सुखदेव जी से कि मुझे आप राम कथा सुनाएं। महाराज सुखदेव जी बोले, राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी होगी, फिर भी मैं संक्षिप्त में तुमको राम कथा सुनाता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जिस पवित्र वंश में जन्म लिया है उसको हम सूरवंश कहते हैं। सूरवंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। महाराज नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर भगवान, जिनका वास्तविक नाम है सूर का विवस्वान। महाराज सूरवंश यहीं से प्रारंभ होता है, विवस्वान से। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। महाराज जी वैवस्वत मनु के हुए प्रद्युम्न, इन्हीं के वंश में आगे चल के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश। महाराज सूरवंश के बड़े प्रतापी राजा हैं अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट थे राजा अम्बरीश, और महाराज जरा भी अभिमान नहीं था राजा अम्बरीश के मन में। साल भर में आने वाली प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे वो। एकादशी का व्रत वैसे तो सभी को रखना चाहिए, माह में 2 एकादशी आती हैं,
तो दोनों एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए, और यदि हम नहीं रह पाते हैं तो निर्जला एकादशी जरूर करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज अम्बरीश निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। महाराज जब अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, उसके बाद में दूसरे दिन जब तक संत या ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते तब तक वो व्रत का पारायण नहीं करते थे। महाराज एक दिन क्या हुआ, निर्जला एकादशी अम्बरीश राजा व्रत थे। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि जी उनके यहाँ स्वयं पधार गए। जब दुर्वासा ऋषि जी आए तो अम्बरीश जी तो गदगद हो गए कि मुझे तो कल एक ब्राह्मण की आवश्यकता ही थी और आप स्वयं आ गए हैं चलकर। महाराज दुर्वासा जी पत्नी सहित पधारे उनके यहाँ, अम्बरीश के यहाँ। राजा अम्बरीश ने चरण पखारे दुर्वासा जी के और बोले, हे ऋषिवर, आप यहाँ आए और भोजन पाके जाएंगे, आप बिना भोजन के नहीं जाएंगे। दुर्वासा जी बोले, ठीक है, कल एकादशी व्रत था आपका, आज उसका पारायण होगा, द्वादशी है, जरूर हम आपके यहाँ भोजन पाके जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्नान करके आते हैं हम गंगा जी में। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। महाराज स्नान करने के बाद वहीं पर गंगा के किनारे संत जी ने, दुर्वासा जी ने पूजा अर्चना की भगवान की। पूजा अर्चना करने के बाद क्या हुआ कि ज्यादा समय लग गया जब पूजा अर्चना की तो। और इधर क्या हुआ कि एकादशी का पारायण व्यक्ति को द्वादशी में कर लेना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी के साथ ही त्रयोदशी लग जाती है। एकादशी व्रत वालों का पारायण द्वादशी में होना चाहिए, त्रयोदशी ना लग पाए। महाराज जब अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज द्वादशी कब तक है, तो ब्राह्मणों ने बताया महाराज 11 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाएगी। और महाराज दुर्वासा जी स्नान करके नहीं आए अभी, अब क्या करें, संकट राजा अम्बरीश के पास। राजा अम्बरीश ने क्या किया, भोजन बनवा लिया, सब कुछ किया, भगवान को स्नान कराकर भगवान का चरणामृत हाथ में लिया और वो चरणामृत पीने वाले थे। उसी समय दुर्वासा जी सामने से आ गए, और जैसे दुर्वासा जी ने देखा कि ये चरणामृत पी रहे हैं, तुरंत महाराज दुर्वासा जी मारने के लिए दौड़े। बिना हमारी आज्ञा के तुमने ये चरणामृत भी कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे जल ग्रहण कर लिया। राजा ने क्षमा मांगी, मैं पी नहीं रहा था दुर्वासा जी। तुरंत दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध जब आया दुर्वासा जी को तो दुर्वासा जी ने अपनी जटा उखाड़ी एक सिर से और जमीन में पटकी। उससे महाराज एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई उस जटा से, और वो कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए। अपराधी तो थे नहीं वो। राजा अम्बरीश ने कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान, जैसे ऐसे कहा तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आया, और आके सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को काट दिया। और उस कृत्या नाम की राक्षसी को तो काट दिया सुदर्शन चक्र ने, स्वयं वो चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ा। महाराज जब दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ा वो, तो दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। और महाराज अम्बरीश वो चरणामृत लिए हाथ में खड़े हैं, पिया नहीं था उस समय, खड़े हैं। दुर्वासा जी आगे आगे महाराज सीधे ब्रह्मा के पास पहुंचे कि मुझे बचाओ, ये विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे काट डालेगा, मार देगा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी, बोले मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूं,
ये तो महाराज विष्णु का चक्र है, आप उन्हीं के पास जाइए। शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने भी मना कर दिया।